आगे 7वां पढ़ेंगे, यीशु के लहू के द्वारा सारी वस्तुएं शुद्ध होती है। इब्रानिया 9 बाब उसके 20 में लिखा और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो पुराने नियम में जो मेमना और बछड़ा चढ़ाए जाते थे, उसका लहू जो था ना वो लिया जाता था और सारी पुस्तक के ऊपर, लोगों के ऊपर, तंबू के ऊपर, तंबू के सामान के ऊपर, सारी वस्तुओं के ऊपर क्या, और यहाँ तक कि वेदी के ऊपर भी क्या किया जाता था, छिड़का जाता था। और पवित्र स्थान में छिड़का जाता था। पवित्र स्थान के जो अंदर जितनी भी चीजें थी उनके ऊपर छिड़का जाता था। जहां पर महायाजक और किसकी मुलाकात होती थी, परमेश्वर के, जिस महायाजक और परमेश्वर की मुलाकात होती थी, उस स्थान को पहले महायाजक क्या करता था, पवित्र करता था, ताकि खुदावंद के साथ मुलाकात पवित्रता में हो। और वो ही यीशु मसीह का लहू भी, वैसे ही यीशु मसीह का लहू भी हमें पवित्र करता है, हमें पवित्र करता है। कैसे पवित्र करता है? हमारी देह को पवित्र करता है, हमारे कामों को पवित्र करता है, हमारे चर्च को पवित्र करता है, हमारे चर्च की वस्तुओं को पवित्र करता है, हमारी जिंदगी की चीजों को, हमारे घरों को पवित्र करता है, हमारी सब चीजों को क्या करता है, पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अब जो है ना, अब हमारा जो तंबू है ना, वो भी खुदावन ने क्या कर दिया है, पवित्र। आप वो तंबू जो मूसा के टाइम में था, जो इतने सालों से चला आ रहा था, अब उस तंबू की जरूरत नहीं है, अब है भी नहीं इस दुनिया में। ठीक है, अब एक नया तंबू खुदा ने ठहरा दिया है। वो कौन सा तंबू है, आए हम देखेंगे। इब्रानिया 3 बाब उसके 6 में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है। अब उसका घर कौन है, हम है। जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के घर का क्या है, अधिकारी है। परमेश्वर के घर का क्या है, अधिकारी है। और जो अधिकारी है तो घर का, तो वो घर है कौन सा है, कहता वो घर, उसका घर हम है। ये घर है जो जीवते हैं। ये बिल्डिंगें जरूर खुदावंद का घर है, ये जरूर खुदा के घर के लिए, आराधनालय के लिए बनाई गई है, पर ये जीवित नहीं है। इसमें जीवित लोग आते हैं, पर ये जीवित नहीं है। ये पत्थरों, चट्टानों से और ईंट से, इनसे बनी है। पर लेकिन खुदावंद जो है ना, वो जीवित है, वो जीवित में ही वास करता है। और जब आप इस जगह में आ जाते हो तो खुदावंद भी आ जाता है। ठीक है, और खुदावंद का अब जो परमेश्वर के घर का अधिकारी, अगर अधिकारी जो यीशु है, और उसका घर हम है, और हम में वो वास करता है। लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जब हम ये वचन पढ़ते हैं ना, तो हमारे घर के अधिकारी हम भी नहीं है। याद रखना, हमारे घर के ऊपर अधिकार नहीं है। हमारे घर के ऊपर अधिकार किसका है, यीशु का है। उसने हमें मोल लिया है, इसलिए वो हमारा अधिकारी है। और इस अधिकारी में, इस घर में कौन रहना चाहिए, यीशु रहना चाहिए। और ये घर पहले क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और वो कौन शुद्ध करता है, यीशु का लहू। जब यीशु इसको शुद्ध करता है ना, फिर यीशु इसमें रहता है, इस घर में रहता है। ठीक है, और आगे हम एक और देखेंगे। ये घर यीशु का लहू, यीशु भी है और पवित्र आत्मा भी है। पहला कुरिन्थियों 6:19 में जब वह पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है। ठीक है, और जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम अपने नहीं हो। अब किसके हैं, यीशु के हैं। गीत है हमारे,
दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं। दुनिया से कहो, अब दुनिया से कहना है हम तेरे नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, जैसा तुम करते हो वैसा हम नहीं करते, जैसे तुम्हारे काम है, जैसे जिस राह तुम चलते हो हमारी वो राहें नहीं है। हम यीशु के हैं, हम खून खरीदे हैं, हम मोल लिए गए हैं, हमारा मेल अब हमें खुदावन ने शुद्ध किया है, अब हम यीशु के हैं। ये जो तंबू हमें मिला है ये एक दिन यहाँ ढह जाना है, और ये तंबू जो है ना स्वर्ग में चला जाना है। ये जो घर एक दिन, जितनी देर खुदावन ने इस दुनिया में ये घर दिया है ना, ये जीवन दिया है ना, इसमें कौन वास करता है? यीशु। इस पवित्र स्थान में, इस पवित्र मंदिर में, इस देह में कौन वास करता है? पाक रूह वास करता है। अब वो कहाँ से आया है? परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर की ओर से मिला। अब हम और पवित्र स्थान में जाते जा रहे हैं। जितने जैसे जैसे हम आगे मसीह सफर में बढ़ते जा रहे हैं ना, तो बुराइयां हम में से निकलती जा रही, गुनाह हमसे निकलते जाते, धर्मी हम ठहरते जाते, खुदा के हम काम करते जा रहे हैं, और हम और उसके करीब 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 जाते जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह के हमें सिखा रहा है। वो हमारी ओर से नहीं, किसी और के ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से मददगार आया हमारी मदद करने के लिए कि तुम पवित्रता में चलना है और कैसे उसके गहरे में जाना है, वो हमें सिखा रहा है। ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र तंबू है। अब धरती पर जो चीजों का बना हुआ तंबू था ना, अब वो तंबू इस दुनिया में है नहीं, अब ये तंबू है। अब इस तंबू को खुदा नासरी पवित्र करता है, और इसमें सेवा का सामान, उस जगह पर सामान को पवित्र स्थान को पवित्र किया जा रहा था, अब ये पवित्र स्थान पवित्र किया जाता है। ये स्थान को यीशु नासरी ने पवित्र किया है, यहाँ पर वो वास करता है, यहाँ की चीजें पवित्र हो गई है। अब पुरानी चीजें सब क्या हो गई है? बाहर। अब खुदावन पाक रूह ने अपनी पवित्र चीजें अंदर डाल दी है, पवित्र फल डाल दिए, पवित्र सेवकाइयां डाल दिए, पवित्र अपने सारे वरदान डाल दिए। अब ये सेवा का सामान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। अब बुरा सामान सब क्या हो गया है? निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र तंबू हम हैं। हाँ, तो परमेश्वर से इब्रानियां जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि हम परमेश्वर का घर है, हम यीशु का घर है। और ग्रंथियां हमें बताता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र स्थान है, इसमें परमेश्वर वास करता है, और ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा ने इसे पवित्र किया और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। ये अगर पवित्र हुआ है तो यीशु के लहू के द्वारा हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा घर, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे कारोबार, सब यीशु के लहू के द्वारा, छिड़काव के द्वारा पवित्र ठहरते हैं। इसलिए अपने लहू, अपने घर में यीशु के लहू का छिड़काव जरूर करा करें। हम उस कैसे करते हैं? पानी के द्वारा, उसे खुदा उनके क्रूस के नीचे लाते, यीशु के लहू में लाते, उसे कहते हैं शुद्ध कर, पाक कर, अपना लहू मिला, ताकि जहां भी हम छिड़के तो वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, छुटकारा पाए, बरकत पाए, जंजीरें टूटे, सब कुछ क्या हो? रिहा हो जाए। तो इसलिए अपने इसे जरूर पवित्र करो। सेकंड, आप चर्च को, अल्टर को, अपनी वेदी को, और इस वेदी के पूरे इस अल्टर, इस स्थान के जो स्थान है, इस जगह को और चर्च के सारे सामान को जरूर पवित्र किया करें। और यीशु के लहू जैसे ही हम लगाते हैं, मांगते हैं और यीशु की लहू मिलाते हैं तो सब क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो पहले हम इन सब चीजों को यीशु के लहू में दे देते हैं, ताकि सब जगह क्या हो? पवित्र हो। लोगों को भी सबको देते हैं, जैसे महायाजक करता था वैसे आज भी हमारा महायाजक भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। हालेलुया। हम 8th आएगा। हालेलुया। यीशु के लहू के सहभागी हैं। अब हम यीशु के लहू के क्या हैं? सहभागी हैं। 1 कुरिन्थियों 10:16 में लिखा है, ये धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं,
क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया। जो प्रभु भोज का जो मेज हम लगाते हैं ना, तो जिस कटोरे में से हम पीते हैं, जिस रोटी में से हम खाते हैं, वो यीशु मसीह की देह को क्या करती है? दर्शाती है। कटोरा यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। और जब हम धन्यवाद करके पीते हैं और खाते हैं, तो रोटी तोड़ते हैं, वो हम मसीह के क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते हैं। सिंपल वर्ड में कहूं तो जो प्रभु का मेज है, जब हम इसमें शामिल होते हैं, जो नहीं शामिल होते वो भी याद रखें कि वो अभी संपूर्ण सहभागिता में नहीं आए हैं, उन्हें पूर्ण सहभागिता में आना है। ठीक है, खुदावंद उनके साथ प्यार करता है, खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ है, खुदावंद में वो चल रहे हैं, वो भी एक सहभागिता है। पर जो प्रभु भोज की मेज की सहभागिता है ना, उसमें अभी अधूरापन है। इसलिए जिन्होंने अभी इस सहभागिता में नहीं आए हैं, वो भी जल्द से जल्द आए, प्रभु की मेज में जल्द आए। एक मेज यहाँ लगा है, एक मेज ऊपर लगना है हम, ताकि वो भी सहभागिता में जा सके। प्रभु की मेज की सहभागिता में हमें जाना बहुत जरूरी है। प्रभु की मेज में सहभागी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, तो उनको मेरी गुजारिश है कि वो प्रभु के मेज के लिए जल्द से जल्द तैयार हो और जल्द से जल्द तौबा करें, बपतिस्मा लें और परमेश्वर की मेज में सहभागी हुए। प्रभु का जो प्रभु भोज है, वो हमें यीशु मसीह की लहू और देह का सहभागी बनाता है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो हम उसके लहू में सहभागी होते हैं, उसकी देह में सहभागी होते हैं। वो जो एक रोटी तोड़ी जाती है, वो यीशु की देह है, वो तोड़ी जाती है। और जब हम उसमें हिस्सादारी लेते हैं, वो एक रोटी जो एक देह है, जब वो बांटी जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? हिस्सेदारी में आ जाते हैं। जब हम हिस्सा लेते हैं, जब हम सहभागी होते हैं, जब हम मेज में शामिल होते हैं, तो याद रखना है कि हम दूसरे मेज में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया। दूसरे मेज में शामिल नहीं हो सकते। दूसरा मेज इसी कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा के मेज में शामिल होते हैं, यीशु के मेज में शामिल होते हैं, फिर आप दुष्ट आत्मा के मेज में शामिल नहीं हो सकते। जा तो आप खुदा के मेज में शामिल हो जाओ, प्रभु भोज के मेज में शामिल हो जाओ, जा फिर आप दुष्ट आत्माओं के मेज में शामिल हो जाओ। जो प्रभु भोज लेते हैं, जो खुदा की मेज में शामिल होते हैं, वो उन बलिदानों को जो दुष्ट आत्मा के आगे चढ़ाए जाते हैं, वो बलिदान, वो चीजें, उनमें हमने नहीं शामिल होना है। जो प्रभु के कटोरे में शामिल होता है, वो दुष्ट आत्मा के कटोरे में शामिल नहीं हो सकते, दोनों को नहीं ले सकते। जो प्रभु की मेज में शामिल होता है, वो दुष्ट आत्माओं की मेज, दोनों में शामिल नहीं हो सकते, साझी नहीं हो सकते। सिर्फ एक ही सहभागिता मिलती है। अगर यीशु में आना है, तो सिर्फ फिर एक ही सहभागिता में रहना है, एक ही मेज में रहना है, और वो सिर्फ किसके? यीशु के। एक ही मेज में शामिल होना है और उसी के लहू में पीना है, उसके कटोरे में ही पीना है, उसकी देह में खाना है। और जब हम खा लेते हैं, तो हम उसकी एक देह का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम उसकी देह का हिस्सा है। अब हम दुष्ट आत्माओं के और उन मूर्ति पूजकों के हिस्से नहीं है। अब हम किसका हिस्सा है? यीशु का देह का हिस्सा है, देह का हिस्सा है। अब उसकी देह के अंग है। अब हमने काम करना है, जैसे देह पूरा अंग काम करती है, वैसे ही हमने भी काम करना है। हमने सोते हुए नहीं रहना है, ठीक है? हमने ऐसे नहीं चलना, हमने आगे बढ़ना है। वर्ष हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 2:14 इस लिखा है, इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया है। कहता जैसे लड़के मिस जैसे हम विश्वासी मांस में और लहू में शामिल होते हैं, वैसे ही यीशु मसीह भी हम में क्या हो गया है? सहभागी हो गया है। और ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर वास्तव में फंसे हुए
हुए थे उन्हें छुड़ाए। अब यीशु मसीह के लहू में हम जब सहभागी हो जाते हैं, ठीक है, यीशु मसीह की देह के हम सहभागी हो जाते हैं, तो यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर क्या पाई थी? विजय पाई थी, शक्ति पाई थी, उसको हराया है, शैतान को निकम्मा किया है, मृत्यु को निकम्मा किया, मृत्यु को हराया और तीसरे दिन क्या होगा? जी उठा। वैसे ही खुदा ने भी, जब हम खुदा के साथ सहभागी होते हैं तो हम भी शैतान को हराते हैं और हम भी मृत्यु को हराते हैं, भी क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। अब ये हमारे ऊपर नहीं है, कब्जा नहीं कर सकती, ठीक है। अब मृत्यु के जो भय के डर से जो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मृत्यु से डरते हैं, हाय मृत्यु ना आ जाए, हमें ये ना हो जाए, हाय शैतान ना पकड़ लेके ले जाए, हाय पाप ना, हम पाप में, श्राप से, मृत्यु से, गुलामी में है। सबको यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? छुड़ा दिया। यीशु मसीह के साथ सहभागिता करने से देखो कितनी बड़ी आशीष मिलती है। और ये सहभागिता ये प्रभु भोज के द्वारा मिलती है, यह सहभागिता यीशु के लहू के द्वारा, रोटी के द्वारा मिलती है। अब जो मृत्यु के भय में है, ठीक है, तो उनके लिए ये आशीष है कि वो इस सामर्थ्य भरे लहू में आए और डर के ऊपर, मृत्यु के ऊपर क्या पाए? विजय पाए। और जो लोग मृत्यु के भय में जीवन व्यतीत कर रहे थे, गुलामी में, दास्तव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या? फर्स्ट मृत्यु के भय में, दूसरा दास्तव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह आए ताकि उनको छुड़ाए। अब याद रखें मसीह लोगों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जैसे मर्जी खबरें क्यों ना आ जाए, जैसे मर्जी कोई बीमारी आके छू ले, कोई आके दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु का लहू की सहभागिता में जब तक हो ना, तो ये भय, ये मृत्यु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि शैतान का एक चाल है, वो क्या करता है, जितने लोग मसीह में आ जाते हैं, जितने दुआ प्रार्थना करते हैं ना, उनके साथ बहुत विरोध करता है। उनके जीवन में डर को भेजता है, खौफ को भेजता है, निराशा को भेजता है, चिंताओं को भेजता है, बोझ को भेजता है, उनके जीवन में मृत्यु के तरह तरह की बातें उनके मनों में डालता है। याद रखें, शैतान को डांटे और डांटे, कहें दूर हो जा, क्योंकि मेरे को यीशु मसीह की सहभागिता के लहू की सहभागिता के द्वारा क्या मिल गई है? निजात मिल गई है। अब मेरे ऊपर मृत्यु का और भय का और गुलामी का कोई अधिकार नहीं है। मैं क्या किया गया हूँ? स्वतंत्र किया गया हूँ। याद रखें, इस्राएलियों ने जब लहू अपने घर के बाहर उल्लंघनों के ऊपर और सिरे के ऊपर लगाया, तो मृत्यु उनके घर एंटर नहीं हो सकी, क्योंकि खुदा ने वायदा किया था कि जिसके घर के ऊपर लहू लगा होगा ना, उनके सिरे के, उनके घर के द्वार के सिरों के ऊपर और उल्लंघनों के ऊपर, वहां पर मृत्यु नहीं होगी। और जिनके घर के ऊपर नहीं लगा होगा ना, उनके घर के ऊपर क्या आएगी? मृत्यु आएगी। इस्राएलियों ने अपने घर के द्वारों के ऊपर लहू लगाया था, और जब मौत वहां से गुजरी है ना, पूरे मिस्र में गुजरी है, पूरा तांडव लेकर आई है। और तांडव किसके ऊपर आया मौत का? जो कौन थे? खुद जिनके ऊपर लहू नहीं लगा हुआ था, जिनके ऊपर लहू नहीं लगा हुआ था, उनके जेठा मारे गए, उनके जेठा जानवर मारे गए, उनके जेठा पुत्र मारे गए, बच्चे मारे गए। पर लेकिन जिन्होंने लहू लगाया था, उनके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था। और खुदावन ने मृत्यु से भी उन्हें छुटकारा दिया। मृत्यु भी उनके घर में अगर जाकर देखोगे ना, वो आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, वो गुलामी से आजाद होने का जश्न मना रहे हैं, वो मृत्यु से छुटकारा पाकर जश्न मना रहे हैं। अगर दूसरी ओर देखो, उसी देश में वो दूसरे लोग जिनके ऊपर लहू नहीं ना लगा, वो क्या हो रहे हैं? रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत चीख चाड़ा, रोना, विलाप बहुत बड़ा, पूरा देश विलाप कर रहा है, मिस्री पूरे विलाप कर रहे हैं। पर लेकिन खुदा के लोग नहीं, जिनके ऊपर क्या लगा था? लहू लगा था। यीशु के लहू में सामर्थ है, ताकत है, जो हमें मृत्यु से भी छुटकारा देती, जो हमें गुलामी से भी छुटकारा देती। अगर आप पाप की गुलामी में हैं, अपराध की गुलामी में हैं, किसी गुलामी में हैं,
आपको खुदावंद वैसा ही छुटकारा देगा जैसे खुदा ने मिस्रियों से किनको दिया है, इस्राएलियों को। जैसे खुदा ने मौत से छुटकारा किनको दिया है, इस्राएलियों को, वैसा ही छुटकारा देगा। वो तो एक बछड़े का लहू था, ये तो यीशु का लहू है, जीवित लहू है और एक शुद्ध पाक लहू है। क्यों ना छुटकारा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु के लहू में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पॉइंट है 9। यस, यीशु के लहू के सामर्थ के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। ठीक है, प्रेरितों के काम उसका 20-28 में लिखा है, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। खुदावंद का वचन क्या कहता है कि अपनी और झुंड की क्या करो, चौकसी करो। याद रखें, खुदा का दास एक ऐसा होना चाहिए जिसको झुंड मिला है, जिसको कलीसिया मिली है, वो अपनी भी चौकसी करे, उसे भी चौकसी से चलना है और साथ में अपने झुंड को भी चौकसी में रखना है। जब कोई झुंड का बंदा बंदी गलत काम करता है, जब गलत रास्ते में जाता है, गलत संगति में जाता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसकी चौकसी करे और उसे चेता दे। चेताना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, मीन्स अध्यक्ष ठहराया है। झुंड में क्या ठहराया है, अध्यक्ष ठहराया है, मतलब बिशप ठहराया गया है। तुम्हें खुदावन ने याजक ठहराया है, खुदावन ने तुम्हें एक मेन पर्सन के तौर पर ठहराया है ताकि तुम झुंड की क्या करो, चौकसी करो। हालेलुया। और इसलिए तुम परमेश्वर की कलीसिया के क्या हो, रखवाले हो। कहता रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है। खुदा ने तुम्हें अक्ल और बुद्धि और सामर्थ्य दी है यीशु के लहू के द्वारा कि तुम उनकी रक्षा करो। लिखा है कि ठीक है, याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा क्या लिया है, मोल लिया है। जो झुंड बैठा है ना आपके सामने, तो वो परमेश्वर ने क्या लिया है, मोल में लिया है। अपना यीशु मसीह ने खून दिया है। पहले सब कहाँ थे, गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे। पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, उसके पास आने के बाद, और कलीसिया जब परमेश्वर के पास आ जाती है और वो धर्मी ठहराए जाते हैं, तो इसलिए अब हम ना तो पाप के, ना शैतान के, ना संसार के वश में है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं, मोल खरीद कर स्वतंत्र किए गए हैं। अब हमारा सरदार शैतान नहीं है, हमारा सरदार हमारा यीशु नासरी है। अब हमारा जो राजा है ना, वो कौन है, यीशु नासरी है। और अब हम ना तो किसी भी चीज के वश में नहीं है। अब हम छुटकारा लिए, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, मोल लिए गए हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9 में लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। कहता तूने वध होकर किसका, यीशु मसीह को कहा गया है कि तूने वध होकर अपने लहू के द्वारा किन किन को मोल लिया है। फर्स्ट नंबर, हर कुल के आदमी को, हर कुल के मनुष्य को मोल लिया है। हर भाषाएं, अलग अलग जितने भी लोग जहां दुनिया में भाषा है ना, उन सब को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या लिया है, मोल लिया है। हर जाति के लोग, जितनी भी जातियां के लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या लिए गए हैं, मोल। जैसे हम अन्य जातियों में आए हैं, आज बहुत सारे अन्य जातियों में लोग आए हैं। क्यों, कैसे आए हैं, यीशु के लहू के द्वारा। यीशु ने मोल ले लिया है। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है यीशु मसीह को। हमारी वजह से कुर्बानी देनी पड़ी, हमारी वजह से बलिदान देना पड़ा, खून बहाना पड़ा, ताकि हम क्या लिए जाए, मोल। हमें व्यर्थ करना चाहिए ये काम? हमें दोबारा गुनाह में जाना चाहिए, पाप में जाना चाहिए, श्राप में जाना चाहिए, शैतान के वश में जाना चाहिए? नहीं।
हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, हमें उससे कट ऑफ कर लेना चाहिए और हमारा चेन उसके साथ नहीं जुड़नी चाहिए। हमें किस में बने रहना है? इस लहू में बने रहना है। आज बहुत सारे लोग मोल लिए गए हैं पर फिर मुड़ मुड़ के पाप में जा रहे हैं, फिर गुनाह में जा रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं। वो सुधर ही नहीं रहे, वो खुद जा रहे हैं। फिर खुदावंद यीशु नासरी का जो लहू है वो आपके लिए बहाया गया, आप उसकी कीमत को जान ही नहीं रहे हैं, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो यीशु का जो लहू है ना वो हमारे लिए इसलिए बहा है ताकि वो हमें शैतान से, इस संसार से मोल ले ले और हम खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाए। लिखा है और उन्हें कहता, तो ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ठीक है, तो कहता और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। कहता परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया, मोल लेकर सारी कुलों के, भाषाओं के और जातियों के लोगों को मोल लेकर तो क्या बना दिया? एक राज्य बना दिया। कहां पर? पृथ्वी पर। स्वर्ग का राज्य कहां ठहरा दिया? पृथ्वी पर। और हमें क्या बनाया है? याजक बनाया है। अब हम याजक हैं और लिखा है पृथ्वी पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसलिए हमारा राज दृढ़ है और सदियों से चला आ रहा है और इसके ऊपर शैतान के अंधकार के द्वार कभी प्रबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे कितनी बड़ी कुर्बानी यीशु नासरी ने दी है। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम खुदा के हैं। उसने अपना लहू देकर खरीद लिया है, मोल ले लिया है, ठीक है, और हमें स्वतंत्र कर दिया है। और आगे लिखा है 10वां पॉइंट देखेंगे। 10वें पॉइंट में हम देखेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा हमने जीवते। अगर आप इस आयत को जो प्रकाशित वाक्य 5 है ना उसकी 9 की ऊपर से पढ़ोगे ना, सारा इस पूरे हवाले को पढ़ोगे ना, 9-8 आयत से इस पूरे 5 चैप्टर की पढ़ोगे तो वहां पर एक बात लिखी गई है कि यीशु के जो वध किया मेमना है ना, तो उसने ही वो ही पुस्तक को खोलने के योग्य है। जितनी पुस्तकें है ना, जो कोई भी बंदा, कोई भी जना खोल नहीं सकता, चाहे वो पवित्र क्यों ना, तो उसको कौन खोल सकता है? सिर्फ यीशु नासरी। जाके आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। तो आगे 10वां पॉइंट देखेंगे। यीशु के लहू के द्वारा हम नए किए गए हैं, जीवित मार्ग में और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव मिला है। अगर मैं सीधा एक पॉइंट में बोलूं तो यीशु के लहू में जीवन है, वो नया जीवन जो एक दिन ये खत्म हो जाएगा और हम वहां जाएंगे। अनंत जीवन है, सदा का जीवन है। इब्रानियन 10 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। वो खुदा का बंदा पौल रसूल अपने लोगों को, विश्वासियों को ये कलाम सुना रहा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम नए मार्ग में प्रवेश हुए हैं। जो मार्ग कोई दुनिया का बंदा नहीं जानता, जो उस मार्ग में नहीं चल सकता। दुनिया इस मार्ग में नहीं चल सकती बिना यीशु मसीह के। और ये मार्ग किनको मिला है? विश्वासियों को, मसीह विश्वासियों को। तो यीशु के लहू के द्वारा हमें एक नया मार्ग मिला है, एक जीवित मार्ग मिला है और एक पवित्र स्थान में प्रवेश होने का मार्ग मिला है। तो हमें ये हियाव हुआ है। अब हम पूरे हियाव से क्या कहते हैं कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे नहीं कह देते क्योंकि हमें पता है हमने पार जाना है ना। हमें पता है आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो मैं तो वहां हूँगा। कहा? यार कहां से आ गया? कहां से आया?
क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा। और हम कहते हैं, क्यों हम हियाव के साथ कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम ये पार करके जाएंगे, क्योंकि हम यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं और यीशु के लहू से हम रोज धुलते हैं और यीशु के लहू की कवरिंग में है। हालेलुया। तो इसलिए ये हियाव हुआ है। और वो नया मार्ग कहाँ पर है? स्वर्ग में। जीवित मार्ग कहाँ है? स्वर्ग में। वहां मृत्यु नहीं है, जीवित मार्ग है, स्वर्ग में, वहां सदा का जीवन है। वहां पर हमें स्थान में प्रवेश होने का क्या मिला है? हियाव मिला है। अब हम हियाव के साथ ये गीत गाते हैं, आखिरी नरसिंगा अब बजने वाला है, आसमान दुल्हन से, आसमान दुल्हन से अब सजने वाला है। अब दुल्हन दूल्हे के पास चली जाएगी, नए मार्ग में चली जाएगी, जीवते मार्ग में। खुदावन ने, हमारे दूल्हे ने नया जगह तैयार की है। कहता खून से खरीदे हुए उठाए जाएंगे, चाहे वो मुर्दा जिलाए जाएंगे, चाहे वो मर भी गए ना वो भी जलाए जाएंगे। सब के सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। खून खरीदे है ना, हियाव मिल गया है ना, अब रास्ता मिल गया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम हियाव से कहते हैं हम जाएंगे, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, यीशु के साथ हम जरूर। ये हमने हियाव खुदा यीशु नासरी ने दिया है।